हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो हम क्लास 5th के मेंटल मैथ्स कर रहे थे, जहां पर हमने चैप्टर नंबर 3 रोमन नंबर स्टार्ट कर दिया था एंड हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया है एंड उसके बाद हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40। सो चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। फाइंड द क्वोशिएंट इन रोमन न्यूमरल्स when XXVII is divided by IX। नाउ यहाँ पर देखिए, आपको जो भी आंसर है उसका रोमन नंबर में आंसर निकालना है, क्वोशिएंट निकालना है। क्वोशिएंट कब निकालते हैं? जब डिवाइड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 जा 4 हो जाएगा एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे 1 आएगा। तो देखिए, इसे हम डिविडेंड कहते हैं, इसे हम डिवाइजर कहते हैं, इसे हम क्वोशिएंट कहेंगे, इसे हम रिमाइंडर कहेंगे। तो हमें क्या निकालना है? ये क्वोशिएंट यहाँ पर निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए XXVII इज डिवाइडेड बाई IX। तो यहाँ पर देखिए XXVII इज डिवाइडेड बाई IX। तो सबसे पहले देखिए XX यानी कि 20 एंड VII मतलब 7, सो 27 डिवाइडेड बाई IX का मतलब होता है 9। सो 27 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 के टेबल में 27 कब होता है? 9 3 जा 27। सो देयरफॉर आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3। सो देयरफॉर इसका आपको क्या लिखना होगा? इससे आपको रोमन नंबर में लिखना होगा। तो रोमन नंबर में हम कैसे लिखेंगे? ट्रिपल आई लिख देंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर में I। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, बाय विच रोमन न्यूमरल शुड बी डिवाइडेड LX टू गेट X एज क्वोशिएंट। तो देखिए, हम रोमन न्यूमरल, यहाँ पर भी आपको रोमन बताना होगा। इफ वी डिवाइड, अगर हम LX को डिवाइड करते हैं कुछ एक नंबर से, तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा एंड उसके बाद हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर है? LX मतलब क्या हो जाएगा आपका? 60 डिवाइडेड बाय, हम ऐसा क्या नंबर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यानी कि मान लीजिए जो नंबर है ये हमारा a हो जाएगा, इक्वल टू में हमारा 10 आ जाए। सो हमें a का वैल्यू निकालना है। सो हमें पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे? 60 से डायरेक्टली 10 को डिवाइड कर देंगे। सो लिखेंगे यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 10। सो देखिए, डिवाइड में क्या होगा? 0 से 0 कटेगा एंड 6 बाई 1 मतलब 6। देयरफॉर हमारा a का आंसर क्या हो जाएगा? a का वैल्यू है 6। यानी कि जब हम LX को 6 से डिवाइड करेंगे, जब हम LX को 6 से डिवाइड करेंगे तभी इसका आंसर क्या आएगा? तभी इसका आंसर 10 आएगा। सो देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 एंड यहाँ पर आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 42 में इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द वैल्यू। अब आपको वैल्यू निकालना है 30 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 30 होगा। सो 30 मल्टीप्लाई 4 120 एंड 120 में 30 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। सो 150 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? CL लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CL। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बाय विच रोमन न्यूमरल्स शुड XII बी मल्टीप्लाई टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ XCVI। सो देखिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे? XII को। तो XII मतलब यहाँ पर 12 है, इक्वल टू में हमें क्या मिलेगा? XCVI। नाउ देखिए यहाँ पर ये वाला नंबर को हम मान लीजिए a मान लेते हैं। सो a मल्टीप्लाई में x मतलब 10 11 12, तो a मल्टीप्लाई में 12 इज इक्वल टू में, नाउ XC का मतलब है 96, यहाँ पर VI मतलब 96, तो 96 आ जाए। तो देखिए A, हमें क्या पता है कि जब मल्टीप्लाई, आपने जो प्रीवियस चैप्टर में यही सीखा है, जब मल्टीप्लाई इक्वल टू उस साइड में जाता है वो उसे हम डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर ये 12 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, डेट मीन्स 96 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 12 का टेबल लिखेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा इज 120। जब हम 96 को 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 96 है 12 के टेबल में। सो 96 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 96 जो है 12 8 में जाता है। सो देयरफॉर A का आंसर हो जाएगा 8 एंड इसे आपको रोमन नंबर में लिखना होगा। यहाँ पर गिवन था रोमन न्यूमरल में आपका आंसर लिखना होगा। सो 8 को हम कैसे लिखेंगे? VII। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा VII। ओके,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक्सप्रेस द वैल्यू। आपको एक्सप्रेस करना होगा इस वैल्यू को इन रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पर नंबर देखिए 2020 एंड बाई 5, यानी कि ये डिवाइड में है, तो आपको सिंपल ये डिवाइड कर देना होगा। सो डिवाइड जो है इसका आंसर 404 होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक बार डिवाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि आप भी मेंटली ऐसे ही कैलकुलेट कर पाओ। सो 2020, सो सबसे पहले देखिए 5 4 जा इज 20, क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नीचे आएगा। तो देखिए अगर हम 1 डिजिट उतारते तो 5 से 2 छोटा होता, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे और 1 डिजिट नीचे करेंगे। सो जब हम 2 डिजिट को एक साथ उतारते हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 एडजस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए अगेन 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 404। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 404। नाउ इसे आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना होगा। सो रोमन न्यूमरल्स में यानी कि 400 प्लस 4। तो 400 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डी, एंड 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आई वी। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा सी डी आई वी। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखेंगे, सी डी आई वी। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है इन रोमन न्यूमरल्स एंड रोमन नंबर में आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे एंड जो भी आंसर आएगा उसे हम रोमन में कन्वर्ट कर देंगे। सो जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करना होता है, वही हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। सो जो क्वेश्चन है मैंने पहले एक बार लिख दिया है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसे कहते हैं, राइट हैंड साइड किसे कहते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। तो देखिए इक्वल टू के इस साइड जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, एंड इक्वल टू के जो इस साइड में है तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, जिसे हम RHS कहते हैं। ठीक है, नाउ देखिए इक्वल टू के इस साइड में जो है पहले सॉल्व करेंगे, 350 प्लस 20। नाउ इसे आप मेंटली कैलकुलेट करिए, 0 से 0 क्या होगा 0, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, एंड यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 370, यहाँ पर हो गया इक्वल टू। नाउ देखिए यहाँ पर 200 प्लस एक्स माइनस 30 है, तो अभी एक्स को आप ऐसे ही लिख दीजिए। नाउ 200 से पहले 30 को सब्ट्रैक्ट करें। सो 200 में से अगर आप 30 सब्ट्रैक्ट करोगे, मेंटली करके बताओ क्या होगा, 170 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 170 प्लस एक्स इक्वल टू 370 है, बाकी तो आपको पता ही है क्या करना होता है, एक्स इक्वल टू 370 में से 170 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में किया है, वही लॉजिक यहाँ पर यूज हुआ है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 2 नहीं देखा तो सबसे पहले वो करें, उसके बाद आप सीरीज को फॉलो करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 370 से 170 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगेन मेंटली करिए। सो देखिए 0 7 माइनस 7 क्या होगा 0, एंड 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, देयरफॉर हमारा x का आंसर हो जाएगा 200। नाउ हमें इसे रोमन न्यूमरल में करना होगा। सो रोमन न्यूमरल में 200 को कैसे लिखते हैं, C। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर था ये, इसका आंसर हो जाएगा C। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 47, 87 माइनस 80 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 68 माइनस 60 इज इक्वल टू में x। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे, 87 माइनस 80 प्लस 75 माइनस का 70 प्लस 68 माइनस का 60। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ग्रुपिंग ऐसे करेंगे, ठीक है। सो 87 से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 7, 75 से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5, एंड 68 से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको 8। नाउ क्या करना होगा, तीनों को ऐड कर देना होगा। सो देखिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे। सो देखिए 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 12, एंड 12 प्लस 8, सो 12 प्लस 8 आपका क्या हो जाएगा आपका 20। सो नाउ देखिए ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू से इक्वल टू में x। सो 20 को हम रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, 20 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x एंड x। देयरफॉर हम इसका आंसर डायरेक्टली लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा x। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन में आपका क्या है, 50 माइनस x प्लस 75 माइनस का 20 इज इक्वल टू में 50। अगेन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है आपका, राइट हैंड साइड यहाँ पर सिर्फ 50 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो है वो लिख देंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 50 प्लस 75 ऐड कर देंगे। सो देखिए यहाँ पर 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, तो 125, फिर माइनस का 20 एंड माइनस का x आपका है।
सो 125 से जब आप -20 करोगे आपका आंसर क्या होना चाहिए 105। देखिए ये पूरा मैं मेंटली कर रही हूँ, आपको भी ये ऐसा मेंटल ही करना होगा। सो देखिए 5 से 0 सब्ट्रैक्ट किया आपको 5 मिलेगा, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा एंड यहाँ पर 1 रह गया था तो 105। ठीक है, ऐसे ही आपको करना होगा। -x इक्वल टू में 50। सो जब आपको x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल 105 से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगेन आप इसे मेंटली कर पाते हो कि देखो एक बार चेक करिए। सो देखिए 5 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा आपका 5 एंड 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा आपका 5। सो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 55। नाउ जब आप इसे रोमन नंबर में लिखोगे, रोमन नंबर में कैसे लिखोगे, देखिए 55 को रोमन नंबर में 50 + 5 लिखते हैं। सो 50 का मतलब होता है L एंड 5 का मतलब होता है V। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दैट इज LV। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। 18 मल्टीप्लाई में 2 + 7 मल्टीप्लाई में 2 माइनस x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई में 2 + 7 मल्टीप्लाई में 2 माइनस x इज इक्वल टू में 10। अगेन क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रखेंगे। सो इक्वल टू के इस साइड 10 है तो 10 ही रखेंगे। नाउ देखिए बॉथमास रूल के हिसाब से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई को सबसे पहले करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखिए 18 मल्टीप्लाई 2 तो 18 का डबल करिए क्या हो जाएगा आपका 36। देखिए 2 8 = 16, 1 कैरी आएगा, 2 1 = 2 एंड 3। ठीक है, 7 2 तो सबको पता है दैट इज 14 माइनस x। नाउ क्या करना होगा, दोनों को ऐड करिए। यहाँ पर देखिए 6 + 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10, 1 कैरी आएगा, 3 एंड 1 4 एंड ये 1 5। ठीक है, 50 माइनस x इक्वल टू में 10। जब आपको x का वैल्यू निकालना है सब्ट्रैक्ट कर देना होता है नंबर को बड़े से छोटे को। सो 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा दैट इज 40। सो 40 को हम कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, 40 को हम लिखते हैं XL। तो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा आपका XL। ठीक है, उसके बाद देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 24 डिवाइडेड बाई 3 + x + 2 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू 45। तो क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। 24 डिवाइडेड बाई 3 + x + 2 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू में 45। LHS कौन सा है आपका, इस साइड का ये LHS है, ये हो जाएगा आपका RHS। तो इक्वल टू के उस साइड में RHS जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमें पता है बॉथमास रूल के हिसाब से क्या करना होता है, हमारा डिवाइड करना होता है। सो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। सो देखिए 24 से 3 डिवाइड करेंगे। सो 3 कितना जा 24 होगा। सो 3 8 = 24 तो इसके जगह क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। नाउ देखिए फिर क्या है आपका प्लस x + 2 मल्टीप्लाई में 3। नाउ हमें क्या करना होगा, नाउ हमें करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड के बाद रूल में कौन आ जाता है, मल्टीप्लाई आता है। सो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर 8, जैसा है वैसा ही क्वेश्चन लिखेंगे। आगे देखिए फिर 8 + 6, 8 + 6 क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस x इक्वल टू में 45। नाउ जब आपको x का वैल्यू निकालना होगा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 45 से जब हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर क्या होगा 31। सो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 31। नाउ 31 को हम कैसे लिखेंगे, 31 को रोमन नंबर में हम लिखते हैं x x x i। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका हो गया x x x i। ठीक है, सो ये हमारा मेंटल मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 रोमन नंबर कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, एस्टिमेशन आपका चैप्टर का नाम है एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसके बाद वाले चैप्टर को मिस मत करिएगा। सो आप पूरा फॉलो करते रहिए मेंटल मैथ्स का सीरीज, तो गारंटी आपका जो मैथ्स में से जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा एंड बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।